Hello friends, in previous class we have discussed about some basic concept of control system. Now I am going to continue the basic concept of control system. So previous class में मैंने आपको बताया था ट्रांसफर फंक्शन. तो ट्रांसफर फंक्शन होता ये है, ट्रांसफर फंक्शन होता है लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ आउटपुट टू द लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ इनपुट इज कॉल्ड ट्रांसफर फंक्शन. लेकिन ट्रांसफर फंक्शन मॉडल तभी हम कर पाएंगे जब जिस सिस्टम का हम मॉडलिंग करेंगे या जिस सिस्टम का हम ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे वो सिस्टम का लीनियर कंडीशन इनिशियल कंडीशन should be 0 and the second condition is the system must be linear time invariant. अगर ये दो कंडीशंस सेटिस्फाई करता है कोई सिस्टम तभी हम उसका मॉडलिंग कर पाएंगे, मतलब ट्रांसफर फंक्शन हम उसका कंप्यूट कर पाएंगे. तो पहले हम चलते हैं कि इनिशियल कंडीशन शुड बी 0. मतलब इनिशियल कंडीशन 0 क्यों होना चाहिए. अगर इनिशियल कंडीशन 0 है और ये कंडीशन है ट्रांसफर फंक्शन का कि ये होना चाहिए, तो लेकिन क्यों होना चाहिए, तो वो अब मैं बता रहा हूँ वो क्यों होना चाहिए. जैसे कि मान के चलिए अगर इनिशियल कंडीशन 0 ना रहा, कोई फंक्शन का y of t is equals to x of y of s is equals to x of s minus x of some 0. ये होता है अगर हम इनिशियल कंडीशन मेरा 0 नहीं रहेगा. मान के चलिए इनिशियल कंडीशन कुछ 1 है, तो y ऑफ s मेरा क्या आएगा x ऑफ s माइनस 1. अगर 2 है तो क्या आएगा x ऑफ s माइनस 2. अगर 3 है तो क्या आएगा x ऑफ s माइनस 3. मतलब एक सिस्टम का इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉडल्स बनेगा. तो आप ही बताइए अगर कोई सिस्टम है उसका इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉडल बनेगा तो उसका एनालिसिस पॉसिबल है. अगर कोई सिस्टम है उसका आप सुबह में, जैसे कि अगर कोई सिस्टम है सुबह में इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसा दे रहा है, अगर वही सिस्टम में आप जब रात में आप करेंगे शाम में करते हैं तो वो कुछ ऐसा देता है, तो उसका एनालिसिस पॉसिबल नहीं है. इसीलिए इनिशियल कंडीशन 0 होना चाहिए. अगर इनिशियल कंडीशन 0 रहेगा तो उसका मॉडलिंग आराम से आप कर सकते हैं. अब बात करते हैं द सिस्टम मस्ट बी लीनियर. अगर इनिशियल कंडीशन 0 रहेगा तभी सिस्टम लीनियर रहेगा, नहीं तो लीनियर नहीं रहेगा. तो अब हम बताते हैं लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम होता क्या है. तो एलटीआई सिस्टम पहले हम लीनियर बताते हैं फिर टाइम इनवेरिएंट बताएंगे. तो लीनियरिटी ऑफ द सिस्टम, कोई सिस्टम लीनियर कैसे होता है. देखिए अगर लीनियरिटी का बात करें, लीनियरिटी ठीक है, कोई सिस्टम लीनियर तभी होता है जब वो पहला सुपरपोजिशन एज वेल एज होमोजेनिटी. जब वो दोनों को सेटिस्फाई करता है तो वो सिस्टम लीनियर कहलाता है. तो सुपरपोजिशन थ्योरम क्या है वो मैं बता रहा हूँ. सुपरपोजिशन पहले बात करते हैं सुपरपोजिशन.
सुपरपोजिशन। जैसे मान लीजिए एक सिस्टम है, कोई एक सिस्टम है, ठीक है। अगर हम पहले इनपुट x1 देते हैं तो मेरे को आउटपुट मिलता है y1। अगर सेम सिस्टम में अगर हम इनपुट x2 देते हैं और आउटपुट y2 मिलता है। अगर ये दोनों का सुपर इम्पोज करके इनपुट देते हैं, अगर दोनों का सुपर इम्पोज करके इनपुट देते हैं, सेम सिस्टम है और जो इसका इनपुट है वो x1 प्लस x2 है, ठीक है। अगर ये है और इसका आउटपुट अगर इसका आउटपुट ये दोनों को सुपर इम्पोज करके आता है, जैसे कि अगर ये आउटपुट y1 प्लस y2 आया तो वो सिस्टम सुपर इम्पोज करके जब आउटपुट आएगा तो वो सुपरपोजिशन थ्योरम को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। ये हो गया सुपरपोजिशन थ्योरम। मतलब कि अगर इनपुट को सुपर इम्पोज कर दे तो आउटपुट भी अगर सुपर इम्पोज हो जाए तो वो सिस्टम हम बोल सकते हैं वो सिस्टम सुपरपोजिशन थ्योरम को सेटिस्फाई करता है। अब बात आ जाता है होमोजेनिटी की, ठीक है। तो होमोजेनिटी का अगर बात करें तो मान लीजिए अगर कोई सिस्टम है, उसमें अगर हम इनपुट x देते हैं तो मेरा आउटपुट y आता है। अगर हम इनपुट को कोई इनपुट का कुछ स्केलिंग कर दें, मतलब कुछ कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम इनपुट का कुछ कांस्टेंट लाइक k से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, k टाइम्स ऑफ का स्केलिंग कर दें, तो आउटपुट भी अगर k टाइम्स स्केल हो जाता है तो वो सिस्टम होमोजेनिटी सिस्टम, मतलब वो होमोजेनिटी को सेटिस्फाई करता है। वो सिस्टम बोल सकते हैं वो सिस्टम होमोजेनिटी को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो अगर ये K ऑफ S आ जाता है तब ये हो गया, ये हमारा हो गया होमोजेनिटी के लिए, ठीक है। और ये हो गया सुपरपोजिशन, ठीक है। अगर देखिए हमने बोला ना आपको कि अगर इनिशियल कंडीशन, जैसे कि मान के चलिए कोई सिस्टम है, सिस्टम का इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स हम ड्रॉ करते हैं x ये y, ठीक है। और मान लीजिए कोई ऐसा इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आता है स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये 0 ये नॉन 0, ठीक है। तो अगर इसका इनिशियल कंडीशन है, देखिए मैंने आपको बताया था ना कि अगर इनिशियल कंडीशन रहेगा तो वो सिस्टम लीनियर नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए वो कैसे होगा, अगर मान के चलिए हम ये देखिए होमोजेनिटी का अगर देखिए, अगर हम इनपुट में जो कांस्टेंट है उसको अगर हम 0 पुट कर दे या फिर 0 से मल्टीप्लाई कर दे तो मेरा आउटपुट भी 0 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, 0 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, ठीक है। मतलब आउटपुट भी 0 होना चाहिए। तो जब आउटपुट 0 होना चाहिए इसका मतलब क्या, जब x का अगर स्केलिंग 0 से कर दे या फिर x को बोले तो 0 से मल्टीप्लाई कर दे तो मेरा आउटपुट भी 0 होना चाहिए। इसका मतलब क्या, जब x 0 है तो y भी मेरा 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं है क्योंकि इसका कुछ इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल कोई कंडीशन पहले से है। जैसे कि मान के चलिए कोई आपका चार्ज कैपेसिटर है, चार्ज कैपेसिटर में आपका बिना सप्लाई का भी फर्स्ट टाइम आपका वो एज अ करंट जो बोलते हैं वो, अगर चार्ज कैपेसिटर है उसका कुछ इनिशियल कंडीशंस रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर मान के चलिए अगर ये तो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये इनिशियल कंडीशन है, तो ये जो आपका रहेगा वो आपका एक तरह से आप बोल सकते हैं लीनियरिटी, तो लीनियर तो नहीं है और इसका इनिशियल ये नॉन लीनियर होगा क्योंकि इसके पास इनिशियल कंडीशन है। अगर मान के चलिए इनपुट अगर 0 है मेरा और ये ऑरिजिन से, अगर इसका ऑरिजिन से ऐसे पास करता है तो ये लीनियर कहलाता है। क्यों
क्योंकि इसका इनिशियल कंडीशन नहीं है कि अगर जब इनपुट 1 है, अगर इनपुट 0 है तो आउटपुट भी मेरा 0 है। इसीलिए जब सिस्टम का इनिशियल कंडीशन होता है तो वो सिस्टम लीनियर नहीं होता, और सिस्टम का इनिशियल कंडीशन नहीं होता है तो वो सिस्टम लीनियर होता है। ठीक है, इतना हम बता दिए। और जब ये दोनों सुपरपोजिशन प्लस होमोजेनिटी अगर सेटिस्फाई करता है तो ये लीनियर सिस्टम कहलाता है। ठीक है, ये दोनों कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड, देन द सिस्टम is called, then we can compute the transfer function of that system. Okay, so input output characteristics, input output characteristics of this system are governed by d square y of t into dt square, d square y of t by dt square plus 6 dy of t by dt plus 4y of t is equals to d of x of t by dt plus 3x of t। ये दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद बोलता है वेयर x ऑफ t इज द इनपुट एंड y ऑफ t इज द आउटपुट। x ऑफ t जो है वो इनपुट है, y ऑफ t जो है वो आउटपुट है। ठीक है, ऑब्टेन द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द सिस्टम एज्यूमिंग इनिशियल कंडीशन 0, और इनिशियल कंडीशन इज इक्वल्स टू 0 गिवन है, तो हमको बोल रहा है कि इसका ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है, ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसका ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालते हैं। तो हमारा गिवन इक्वेशन है, ठीक है, गिवन क्या है, डी स्क्वायर वाई ऑफ टी बाई डी टी स्क्वायर प्लस 6 डी वाई ऑफ टी बाई डी टी प्लस 4 वाई ऑफ टी इज इक्वल्स टू 4 एक्स ऑफ टी बाई डी टी प्लस 3 एक्स ऑफ टी। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करने के लिए लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ y ऑफ t डिवाइडेड बाय लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ x ऑफ t, क्योंकि आउटपुट क्या है, y ऑफ t है, इनपुट x ऑफ t है। तो पहले इसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं और x y को सेपरेट कर देते हैं और उसका रेशियो फिर निकाल देंगे तो हमको ट्रांसफर फंक्शन मिल जाएगा। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, एक बार डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होता है, s इंटू वाई ऑफ s, दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ स्क्वायर लग जाएगा, प्लस 6, ठीक है, dy ऑफ t बाई डी टी, तो इसका क्या हो जाएगा, s इंटू वाई ऑफ s प्लस 4 वाई ऑफ s का लैपलेस ट्रांसफॉर्म y ऑफ t का y ऑफ s इज इक्वल्स टू 4 एक्स ऑफ t का क्या हो जाएगा, s इंटू एक्स ऑफ s प्लस 3 एक्स ऑफ s। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें मेरा क्या है, y ऑफ s कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या बचेगा मेरा, s स्क्वायर
प्लस 6s प्लस 4y, सारा कैपिटल में होगा, इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे x ऑफ s कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा 4s प्लस 3। ठीक है, अब मेरे को क्या चाहिए y ऑफ, इसका मतलब y ऑफ s डिवाइडेड बाई x ऑफ s मेरे को चाहिए। तो y ऑफ s यहीं पे है, y ऑफ s यहीं रहने देते हैं, x ऑफ s इधर ले आते हैं। ठीक है, अब बचा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 4s प्लस 3 डिवाइडेड बाई मेरा जो इधर इधर ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 4y, ये हो गया आंसर। ट्रांसफर फंक्शन निकल जाएगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे, मैं जितना जल्दी हो सके उसका रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। देखिए, अब मैं एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, गेट 2016 में पूछा गया है इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच में। तो क्वेश्चन हम लिख रहे हैं, आईएन ब्रांच में पूछा गया 2016 में। पूछा गया क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिए क्वेश्चन है द रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एफ ऑफ टी the relationship between force F of t and the displacement x of t. Displacement x of t of a spring mass system with a mass m, viscous damping d, and a spring constant k. Spring constant k is दिया हुआ है m of d square by dt square of x of t plus d into d of x of t by dt plus kx of t is equals to f of t. ठीक है, और x of s and f of s are Laplace transform of, और ये दिया हुआ है x of t का Laplace transform
एक्स ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ एस है एंड वाई ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म वाई ऑफ एस है विथ और m is equals to 0.2 d to k tan d is equals to 2 k is equals to 10 and in appropriate units the transfer function ये जो है in appropriate unit the transfer function g of s is equals to x of s divided by y of s ये मेरे को फाइंड आउट करना है और सबका x ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म दे दिया है, y ऑफ टी का लैप्लास ट्रांसफॉर्म दे दिया है। सॉरी y ऑफ टी नहीं होगा, वो f ऑफ टी होगा। f ऑफ टी का यहाँ पे दे दिया है f ऑफ s। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं। तो मेरे को क्या दिया हुआ इक्वेशन m इंटू डी स्क्वायर एक्स ऑफ टी बाई डी टी प्लस डी डी एक्स ऑफ टी बाई डी टी प्लस के एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी। ठीक है, मेरे को क्या चाहिए एक्स ऑफ एस डिवाइडेड बाई वाई ऑफ एस। तो पहले इसका सारा का लैप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल लेते हैं। तो m का वैल्यू पुट कर दें, पुट इसके बाद करते हैं। ठीक है, m ठीक है, डी स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा एस स्क्वायर इंटू एक्स ऑफ एस प्लस डी एस इंटू एक्स ऑफ एस प्लस के एक्स एस इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एस। मेरे को क्या चाहिए एक्स ऑफ एस डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एस। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स ऑफ एस कॉमन ले लेते हैं। तो देखिए एक्स ऑफ एस मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा मेरे को एम एस स्क्वायर प्लस डी एस प्लस क्यू इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एस। इसको उधर ले जाते हैं, एक्स ऑफ एस डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एस इज इक्वल्स टू 1 बाई एम एस स्क्वायर प्लस डी एस प्लस क्यू। सारा का वैल्यू पुट कर देते हैं। 1 बाई एम का वैल्यू कितना दिया हुआ है, एम का वैल्यू 0.2 एस स्क्वायर प्लस डी का वैल्यू 2 प्लस के का वैल्यू 10। ये मेरा वैल्यू हो गया g of sorry what we have to find out g of s। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, देख लीजिए, किसी को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास हम बताएंगे आपको कि ट्रांसफर फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क के बारे में। ठीक है, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।